बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं रेसिपी दे रही हूँ दाल की रेसिपी, क्योंकि ईद के बाद बस अब दाल पे ही हाथ रखे हुए हैं। ये सब्जियों पे गोश्त खा के सब लोग तंग आए हुए हैं। तो आज जो मैं दाल की रेसिपी आपको दे रही हूँ, ये है सब्ज़ जो मूंग होती हैं वो वाली, और ये जो क्रश होती है ना ऐसी छिलके वाली, और साथ दाल चना। इन दोनों को मैंने 3-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये हाफ कप दाल चना है और हाफ कप ही ये मूंग की दाल है छिलके वाली, ठीक है। और इसके अंदर मैं हमेशा जब दाल पकाती हूँ तो दो साबुत लहसुन की कलियाँ डालती हूँ बीच में। 2 जगह मैंने साबुत लहसुन के डाले हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज रफली काटा हुआ है, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और टमाटर एक छोटे साइज़ का। और जो जो चीज़ साथ साथ डलती रहती है मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है जी। अब मैं दाल इसमें डाल रही हूँ। ये मैं इसमें मैंने एक जिसमें मैंने दाल डली थी उसी को मैंने एक भर के डाल दी है। अगर आप कुकर में पकाना चाहते हैं कुकर में पका लें, लेकिन यह दालें जल्दी गल जाती हैं, मैंने तो कभी कुकर में नहीं पकाई। तो इसी आप अपने दाल में पानी डाल के रख सकते हैं। और उसके बाद ये प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट और टमाटर डाल देती हूँ। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सूरख मिर्च जो है वो हाफ टी स्पून, क्योंकि मैंने और हरी भी डाली मिर्ची इसलिए। और हल्दी 1/4 टीस्पून, और नमक हाफ टी स्पून। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं और बताती हूँ और क्या डालना है। और मैं साबुत हरी मिर्ची मैंने डाल दी और मैं पकने की रखती हूँ। जब ये तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ तड़का कैसे लगाना है, ये क्या करना है। देखिए दाल बिल्कुल गलने वाली है। और ये जो उसका लहसुन के पीस है ना, इसको मैश कर दें इसी चमचे के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी अजवाइन और क्रश सुरख मिर्च 1 टीस्पून। तो अब जैसे ही ये तैयार होती है मैं तड़का लगाने से पहले आपको बता दूंगी, ठीक है। अब ये तैयार होंगे 5 मिनट बस लगेंगे, तैयार हो जाएगी। लीजिए देखिए दाल तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी क्योंकि मुझे अदरक की ज़्यादा तो बहुत पसंद है। और दूसरा ये कि ये दाल ये 2 किस्म की दालें जो है, मूंग और चने की दाल, हो सकता है कई घरों में पकती है, हर एक का अपना तरीका है। और मैंने जिस तरीके से पकाई आपने वो देखा है। और जो है ना लहसुन, वो दाल में हमेशा मैंने नहीं डाला उसका पेस्ट, सिर्फ मैंने वो डाला है साबुत। उसका एक अपना जायका जब वो पकती है। तो अब मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। और मैं आपको अब तड़का लगा के तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है। और अब मैं ये देसी घी डालूंगी, क्योंकि दाल का मज़ा देसी घी से ज़्यादा अच्छा आता है ना। और अब मैं इसमें डालती हूँ हींग। जैसे ये गर्म होता है तो मैं डालती हूँ, ये मैं हींग डालूंगी। आपने तड़के कई किस्म के लगाए होंगे, लेकिन आप जीरे का लगाएंगे तो ऐसे लगेगा इससे कड़ी पकी हुई है। यकीन करें बहुत टेस्ट आता है। मैं तो जीरे का लगाऊंगी और जीरे का ही लगाती हूँ। चलें ये देखिए मैं इस पर जीरा डाल, और मैं इसमें तड़का लगा। लीजिए दाल तैयार है। आप जैसे इसका ग्रेवी रखने जाते हैं थिक या ज़रा थोड़ी सी पतली हो, तो दाल जैसी घर में खाई जाती है वैसी खा लें। और एक सीक्रेट जो दाल में ना डाला जाए तो मैं समझती हूँ कि दाल का मज़ा ही नहीं आता, और वो है बटर। और अब थोड़ी सी हरी मिर्चों का डाला जाए, थोड़ी सी अदरक अगर आपने डालनी है तो डालें। और मेरे पास हरा धनिया नहीं था, इसलिए मैंने बताया मेरी मजबूरी है। लीजिए दाल तैयार है। आप अपनी पसंद से नमक मिर्ची जो कुछ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर लें। और जो मूंग की दाल और चने की दाल, ये भी ज़रूर आप पका के देखें। छिलके वाली मूंग की दाल बहुत टेस्टी है। एक इसका हट के ज़रा जायका आता है, बहुत टेस्टी है। चलें ठीक है, बनाएं और ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।